मांगे मिल गया सौगात। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जिंदगी इतनी उलझनों से भरी होगी। मैं अमन कुमार, उम्र 23 साल, एक साधारण पिछड़ी जाति के परिवार से आया हूँ। मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां बिजली रात को ही आती थी और पानी नलों में नहीं, कुओं में मिलता था। पिताजी खेतीहर मजदूर थे और मां घर की चूल्हा चौका संभालती थी। पर उन्होंने एक सपना देखा था कि उनका बेटा कुछ बड़ा अफसर बने, जिससे गांव में हमारे नाम की इज्जत हो। दिल्ली आने की वजह यही सपना था। पढ़ाई में शुरू से अच्छा था, लेकिन संसाधन हमेशा सीमित थे। फिर भी जैसे तैसे बीए पूरी की और फिर सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया। ओल्ड राजेंद्र नगर की गलियों में हजारों सपनों के साथ मैं भी अपने भाग्य को चुनौती देने आया था। यही मेरी मुलाकात हुई ठी उससे। उर्वी उम्र में मुझसे 6 या 7 साल बड़ी थी और जाति से कायस्थ, यानी ऊंची जात। उसकी चाल में एक ठहराव था, आंखों में आत्मविश्वास और आवाज में एक ऐसी मिठास कि सुनते ही किसी को भी बांध ले। वह पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी, लेकिन मेहनती बहुत थी। उसकी एक खास बात थी, वह कभी किसी से मदद मांगने में झिझकती नहीं थी। और मैं शायद मन ही मन उसे पसंद करने लगा था। हम दोनों एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में थे। शुरुआती दिनों में वह मुझसे सिर्फ सवाल पूछती थी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। मैं सब में उसे समझाता। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ी। फिर व्हाट्सएप पर चैटिंग शुरू हुई। मैं अपने गांव की बातें सुनाता, वह अपने शहर बनारस की। वह मुझसे कहती, अमन तुम्हारा दिमाग तो गजब का है, तुम तो एक दिन जरूर आईएएस बनोगे। मैं हंसता और कहता, आईएएस नहीं बना तो तुम्हारी क्लास लगाऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ एक रिश्ता जो दोस्ती से कहीं ज्यादा था, लेकिन नाम कुछ नहीं था। वह कहती थी, अमन जब तुम मुझे समझाते हो ना, तो लगता है जैसे मेरा दिमाग खुल रहा है। मैं उससे कभी कह नहीं पाया कि मेरे दिल में क्या है, लेकिन मैं जानता था वो समझती है। 5 साल ऐसे ही निकल गए। हम दोनों ने परीक्षा दी और फिर वही हुआ जिसका हमने सपना देखा था। दोनों की नौकरी लग गई। मैं एक मंत्रालय में असिस्टेंट बन गया और उर्वी शिक्षा विभाग में अधिकारी। नौकरी मिलते ही हमारे रिश्ते में बदलाव आया। अब बातों में जिम्मेदारी थी और मुलाकातों में उम्मीद। एक दिन उर्वी ने मुझसे कहा, अमन हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं चौंक गया। अ, पल चुप रहा। अ, फिर बोला, उर्वी, हम दोनों की जातियां अलग हैं। मैं पिछड़ी जाति से हूं और तुम कायस्थ, तुम्हारे घर वाले तो कभी नहीं मानेंगे। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए हो अमन। तुम मेरे जीवन का सबसे बड़ा संबल हो। मैंने फिर भी कहा, उम्र का भी तो फर्क है उर्वी। तुम मुझसे बड़ी हो, लोग क्या कहेंगे। वह मुस्कुरा दी। तुम्हें फर्क पड़ता है नहीं ना, फिर लोगों की परवाह क्यों। मैं मजबूर हो गया था। उसके शब्दों में इतना भाव था कि मैं ना नहीं कह सका। लेकिन परिवार, मेरा गांव का परिवार, वे समझने वाले नहीं थे। माँ ने कहा, उम्र में बड़ी है और जात भी बड़ी, लोग क्या कहेंगे बेटा। पिताजी चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता थी। पर मैं भी अब ठान चुका था। माँ को किसी तरह समझाया, पिताजी को नौकरी और प्यार का वास्ता दिया। उर्वी ने भी अपने घर में लड़ाई की। उसके भाई बहन, माता पिता सबने विरोध किया। लेकिन अंत में शायद हमारी जिद और सच्चे प्रेम के आगे सब झुक गए। हमारी शादी बड़े ही साधारण ढंग से हुई। दो परिवार, दो जातियां, दो उम्रें, लेकिन एक साथ। शादी के बाद हम दिल्ली में ही एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। उर्वी अब मेरी पत्नी थी। वही उर्वी जिसे कभी मैं एक अजनबी कोचिंग स्टूडेंट समझता था। हमारी दुनिया सजी सुवरी सी लगने लगी थी। 2 साल बीते और हमारे जीवन में एक नया सदस्य आया, हमारा बेटा अर्जुन। उसकी मुस्कान ने हमारी दुनिया को रोशन कर दिया। लेकिन यही वह मोड़ था जहां से हमारी कहानी बदलने लगी। शादी के पहले जो प्रेम था, वह अब जिम्मेदारी में बदल गया था। पहले उर्वी मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी, अब बच्चा रोए तो गुस्से में मुझे देखती थी। पहले जब मैं उसका मन जीतने की कोशिश करता था, वह मजाक में कहती, तुम तो बहुत भोले हो अमन। अब वही शब्द उसके होंठों से एक ताने की तरह निकलते, इतनी समझदारी थी तो मुझसे शादी ही क्यों की थी। बेटे अर्जुन के जन्म के बाद उर्वी का व्यवहार बदलने लगा। पहले वह हर बात पर मुझसे सलाह लिया करती थी। अब वह खुद ही सब तय करती थी। डॉक्टर को दिखाना है, क्या खिलाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। मेरी राय की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। मैं नौकरी करके घर आता तो वह कहती, तुम्हारा तो क्या है, ऑफिस जाकर एसी में बैठना होता है। असली मेहनत तो मैं करती हूं यहाँ। दिन भर बच्चे को संभालो, घर चलाओ।
और तुमसे मुझे क्या मिलता है? बस शिकायतें। मुझे समझ नहीं आता था कि कहाँ चूक गया मैं। मैं वह इंसान था जिसने उसकी पढ़ाई में मदद की, उसके सपनों में रंग भरे, उसके लिए जात-पात और समाज से लड़ गया। और आज वह मुझसे ऐसे बातें करती है जैसे मैं कोई गैर हूँ। कई बार मैं सोचता, शायद ये सब थकान है। बच्चा छोटा है, नींद पूरी नहीं हो रही, तनाव होगा, पर ये सब दिन-ब-दिन बढ़ता चला गया। अब हमारी बातें सिर्फ ज़रूरतों तक सीमित हो गई थीं। एक दिन दफ्तर से लौटते वक्त मैं उसके लिए उसकी पसंद का गुलाब जामुन लाया। सोचा, थोड़ी मिठास रिश्ते में घोल दूं। पर जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसका चेहरा तमतमा गया। इतनी मिठाई लाए हो? डॉक्टर ने बोला है कि शुगर बढ़ रही है और तुम ये सब लाते हो। तुम्हें मेरी सेहत की कोई परवाह नहीं। मैं चुप था। मेरा मन रो पड़ा। क्या ये वही लड़की है जो पहले मेरी हर बात पर हंसती थी, जिसे मैं हर शाम किताबों के नोट्स देता था, जिसे मैंने दुनिया से लड़कर जीवन में अपनाया था? रातें अब सूनी हो गई थी। हम एक ही बिस्तर पर सोते जरूर थे, लेकिन जैसे दो अजनबी। मैंने कई बार कोशिश की, बात करने की, समझाने की, समझने की, पर उर्वी अब कुछ और ही सोचती थी। उसके मन में शायद कुछ और ही चल रहा था। एक रात अचानक उसने कहा, अमन, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, हाँ कहो। वह बोली, मैं अब इस रिश्ते में नहीं रह सकती। मैं सन्न रह गया। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? क्या मैं बुरा पति हूं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? वो बोली, तुमने कुछ नहीं किया, यही तो बात है। तुम समझ नहीं पाए मुझे। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूं। हमारी सोच अलग है। हमारी जात, हमारे परिवेश, हमारी समझ सब अलग है, और अब मैं तलाक चाहती हूं। मेरे कानों में जैसे बम फट गए। तलाक? मैंने कहा, हमारा बेटा है उर्वी, अर्जुन, उसका क्या? वह बोली, वह मेरे साथ रहेगा। मैं उसे बेहतर जिंदगी दे सकती हूँ। तुम तो अभी भी उस छोटे से गांव के सोच में जीते हो। तुम उसके लिए क्या कर पाओगे? मैं फफक पड़ा। मैंने उसके पैर पकड़ लिए। उर्वी, ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हारे लिए सब किया। अपने माँ बाप को भी तकलीफ दी, समाज से लड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, और आज तुम कहती हो कि मैं नहीं समझता। उसने मेरे हाथ छटक दिए। बस करो अमन, मुझे दोष मत दो। मैंने भी बहुत झेला है। अब और नहीं। उसकी आंखें कठोर हो गई थी। वहां वो उर्वी नहीं थी जिसे मैंने चाहा था। कुछ दिनों तक मैं यही सोचता रहा कि शायद वह नाराज है, सब ठीक हो जाएगा। पर अब उसके माता पिता भी हमारे घर आने लगे। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधा बोल दिया, अमन जी, आप अच्छे हैं, पर हमारी बेटी की खुशी पहले है। वो अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। तलाक दे दीजिए। हम उसका फिर से विवाह करवा देंगे। मैंने सुना, फिर से विवाह? मैंने पूछा, क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? उनका चेहरा तनिक नहीं बदला। वे बोले, वो हमारा मामला है। अब मेरी दुनिया बिखर चुकी थी। ऑफिस में काम करने का मन नहीं लगता। घर आता तो अर्जुन को गोद में लेने की इजाजत तक नहीं मिलती। उर्वी अब मुझसे आंखें भी नहीं मिलाती थी। मैं जानता था, ये वही उर्वी है जिसे मैंने अपनी जिंदगी का हर सपना सौंपा था। अब मैं एक ऐसा इंसान बन गया था जो सब कुछ खो चुका था। न प्यार रहा, न सम्मान, न बच्चा, और अब तलाक का दाग भी। मैं हर रात अपने कमरे में चुपचाप रोता। कभी दीवारों से बातें करता, कभी अर्जुन की तस्वीर देखकर खुद को कोसता। एक दिन माँ का फोन आया, बेटा तू ठीक है? मैंने बस कहा, हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पर माँ जानती थी, उसकी आवाज भर्रा गई। तू झूठ बोलता है बेटा। माँ का दिल जानता है तुझसे ज्यादा दर्द हमें हो रहा है, पर तू हार मत मान। मेरे आंसू वहीं टूटकर गिर पड़े, और मुझे पहली बार लगा, शायद प्यार से बड़ी चीज आत्मसम्मान होती है। तलाक, एक ऐसा शब्द जो कभी हमारे रिश्ते के शब्दकोश में नहीं था, और आज वही शब्द मेरे हर सांस में जहर घोल रहा था। कभी जिस उर्वी को मैं अपनी जिंदगी मान बैठा था, अब वही मेरे अस्तित्व से पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसके अंदर कोई दर्द नहीं था, कोई दुविधा नहीं। वह अब हर बात को कानून और प्रक्रिया की भाषा में कहती थी। डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, सिर्फ तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। कोर्ट में डेट मिल गई है, अर्जुन की कस्टडी मेरी होगी। मैं कभी कोर्ट कचहरी गया नहीं था। मुझे नहीं पता था कि रिश्ते भी ऐसे टूटते हैं जैसे दुकान का पुराना सौदा लौटा दिया हो। मैं कोर्ट में बैठा था, जज के सामने झुकी आंखों से अपना नाम बोल रहा था, और उर्वी सामने एकदम शांत थी, जैसे वह कोई सरकारी फॉर्म भर रही हो। एक रिश्ता जो 6 साल की दोस्ती, 3 साल की शादी और 1 साल के बेटे के साथ बना था, अब 15 मिनट में खत्म होने जा रहा था। जज ने हमसे पूछा, क्या आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं? मैंने उर्वी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने सिर हिलाया,
हाँ, मैंने धीरे से कहा, अगर वह यही चाहती है तो। और यहीं पर हमारा रिश्ता खत्म हो गया। कोर्ट के बाहर निकलते वक्त मैंने बस इतना कहा, क्या कभी पलटकर देखोगी उर्वी? उसने सिर्फ एक लंबी सांस ली और बोली, अब कुछ बचा नहीं है। मैंने अर्जुन को गोद में लेने की कोशिश की, पर उसकी माँ ने उसे खींच लिया, जैसे मैं कोई अनजान इंसान हूं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी रुक सी गई। दफ्तर में सहकर्मी मुझे देखते तो कानाफूसी करते, ये वही लड़का है ना जिसकी शादी नहीं चली। कोई कहता, उम्र में बड़ी लड़की से शादी की थी, अब भुगत रहा है। मैं ऑफिस के बाद देर तक वहीं बैठा रहता, फाइलें देखता, पुराने कागज पलटता, लेकिन दिमाग में बस अर्जुन की मुस्कान गूंजती। उसकी तोतली बोली, पापा, गोदी लो। अब कानों में भूले हुए राग की तरह रह गई थी। माँ का फोन रोज आता था, वह कभी पूछती, बेटा खाना खाया? तो कभी बस कहती, तेरे लिए भगवान से दुआ करती हूँ। एक दिन माँ ने कहा, तू गांव आ जा बेटा, ये शहर तुझे निगल रहा है। पर मैं कैसे गांव लौटता? वहां लोग क्या कहते? वो लड़का जो जात से बाहर गया था, उम्र से उल्टा चला था, अब अकेला लौट आया। मैं दिल्ली में ही रह गया, एक टूटी हुई छाया बनकर। कुछ हफ्ते बाद एक दिन उर्वी का भाई मेरे घर आया। वो सामान्य ढंग से बोला, अमन, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। उर्वी की दूसरी शादी की बात चल रही है। मैं सन मेरी सांस अटक गई। उसने बात आगे बढ़ाई, अर्जुन हमारे पास रहेगा, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि तुम उससे मिलने आओ। उर्वी को भी दिक्कत होती है। कोर्ट के ऑर्डर में ये बात शामिल होगी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी छाती से मेरा दिल निकाल लिया हो। तो क्या मैं अपने बेटे से भी नहीं मिल सकता? उसने नजरें चुराते हुए कहा, हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि तुम उसे कभी देख भी ना सको। ये सब लीगल है। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, मैंने उर्वी को चाहा था, न कि तुम सबको खरीदा था। मुझे बस अर्जुन से मिलने दो। मैं और कुछ नहीं चाहता। पर इंसानों के दिल जब पत्थर हो जाए, तो भावनाएं उनके लिए बोझ बन जाती है। अब मैं उस आदमी में बदल चुका था जिसे लोग नजरें चुरा कर देखते हैं। रात को शराब नहीं पीता था, पर नींद अब दोस्त नहीं रही। मोबाइल में अर्जुन की फोटो देखता, उसके वीडियो बार बार देखता। उसकी वो पहली पापा कहने वाली आवाज अब मेरी आत्मा को नोचने लगी थी। एक दिन मैंने अर्जुन के स्कूल जाकर उसे दूर से देखने की कोशिश की। वह स्कूल की बस से उतर रहा था। मैंने दूर से आवाज दी, अर्जुन। उसने एक पल को मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमकीं, लेकिन तभी स्कूल स्टाफ ने मुझसे कहा, आप पेरेंट्स नहीं हैं, आपको ऐसे आना मना है। मैं वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। कुछ लोग देख रहे थे, कोई हंसा, कोई चुप रहा, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। मैंने पहली बार अपने अस्तित्व को किसी बोझ की तरह महसूस किया। मैं अब जिंदा था, पर जिए बिना। पर इसी टूटन में एक अजीब सी आग जलने लगी थी। एक ऐसी आग जो कहती थी, अब उठ अमन, तू खत्म नहीं हुआ है। ये दुनिया चाहे तुझे ठुकरा दे, पर तू खुद को मत ठुकरा। और वहीं से शुरू हुआ वो मोड़ जहां एक टूटा हुआ इंसान फिर से जुड़ने की कोशिश करता है। किताबों में नहीं, आत्मा में लिखे जाते हैं। और जब वो टूटते हैं तो आवाज बाहर नहीं, अंदर गूंजती है। मेरी जिंदगी अब उन्हीं गूंजों की एक लंबी गुफा बन गई थी। तलाक के बाद का हर दिन मेरे लिए एक सजा जैसा था, वो भी बिना किसी अपराध के। मैं अपने आप से पूछता, क्या सिर्फ इतना ही गुनाह था कि मैंने किसी से बेइंतहा मोहब्बत की? मैं ऑफिस जाता, लौटता, रात को वही चारदीवारी, वही कुर्सी, वही तंगी, वही सन्नाटा और अर्जुन की यादें। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाल ली थी। उसमें उर्वी के लिए लिखे हर शब्द को बार बार पढ़ता, जैसे कोई बूढ़ा आदमी अपने जवान दिनों की चिट्ठियां सहेजता है। एक दिन किसी ने ऑफिस में मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे पुराने बैचमेट रोहित थे। बोले, तू बदला नहीं यार, बस तेरी आंखों में हंसी की जगह अब चुप्पी आ गई है। मैं मुस्कुरा दिया, बस अब समझ आ गया है, जिंदगी कोई कोचिंग क्लास नहीं जहां सवाल हल करने से नंबर मिल जाते हैं। रोहित ने बहुत समझाया, अमन, तुझे दोबारा खड़ा होना है, तुझे अपने लिए जीना सीखना होगा। भूल जा उसे, अर्जुन को मत भूल, पर खुद को तो ना खो। उस दिन पहली बार लगा कोई मेरी टूटन को समझ पा रहा है। मैंने अपने सारे नोट्स, सारी पढ़ाई, सब वापस निकाल ली। नई नौकरी के लिए फिर से तैयारी शुरू की। लोगों ने कहा, इतनी उम्र में अब क्या करेगा? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अब जवाब नहीं देना चाहता था, सिर्फ परिणाम दिखाना चाहता था। अगले 6 महीनों में मैंने अपनी दूसरी नौकरी हासिल कर ली, केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग में। नया ऑफिस, नई जगह, नए लोग, और मैं एक नया इंसान।
अब मेरी सुबह जल्दी होती थी, रातें थककर चैन से कटती थीं। हाँ, अर्जुन की याद अब भी आती थी, पर अब मैं उस दर्द से भागता नहीं था, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया था। एक साल बाद एक दिन अचानक फ़ोन आया, माँ का। माँ की आवाज़ डरी हुई थी। बेटा, उर्वी अस्पताल में है, अर्जुन को लेकर स्कूटी से गिर गई थी। पैर में फ्रैक्चर है, बच्चा ठीक है। मैं सुनकर सन्न हो गया। बोलते-बोलते माँ रो पड़ी, बेटा, अगर तू चाहे तो जाकर देख ले। आखिर वक़्त तेरी ज़िंदगी थी और अर्जुन आज भी तेरा बेटा है। मैं उसी दिन अस्पताल गया। वार्ड में उर्वी थी, उसकी आंखें थकी हुई थीं, पैर पर प्लास्टर था। पास में अर्जुन बैठा था, वही मासूम चेहरा, वही बड़ी-बड़ी आंखें। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, कैसी हो उर्वी? वह चौंकी, देखा, फिर चुप रही। अर्जुन मुझे देखकर उछल पड़ा। पापा! उसने मेरी गोद में छलांग मार दी। मैं टूट गया। वो एक आवाज़ थी जो पिछले कई महीनों से मैंने सिर्फ सपनों में सुनी थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और वह मेरे कंधे पर सर रखकर सो गया। उर्वी ने धीरे से कहा, अमन, शुक्रिया आया तुम। मैंने सिर हिलाया। धन्यवाद की जरूरत नहीं। अर्जुन अब भी मेरा बेटा है और तुम कभी पराई नहीं रही। हमारे बीच कुछ पल खामोशी छाई रही। ऐसी खामोशी जिसमें अफसोस, प्यार, गलती और समझ सब कुछ था। मैंने कहा, उर्वी, अगर कभी जरूरत पड़े मैं यही हूं। तुम मुझे भले छोड़ गई हो, पर मैंने अर्जुन को नहीं छोड़ा। वह धीरे से बोली। मैंने भी तुझे नहीं छोड़ा था अमन, बस खुद को खो दिया था। कुछ रिश्ते फिर से नहीं जुड़ते, लेकिन उनके छूटने से पैदा हुई दरारें दिलों को थोड़ा और गहरा बना देती हैं। मैं और उर्वी दोबारा कभी पति पत्नी नहीं बने, लेकिन एक बेहतर समझ बनाने की कोशिश की। अब अर्जुन मुझे हर हफ्ते मिलता है, हम मिलते हैं, बातें करते हैं। मैं उसे कहानियां सुनाता हूँ। एक राजा था जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को पा लिया। वह मुस्कुराता है और कहता, पापा, वो राजा आप हो? मैं हंसकर कहता, नहीं बेटा, वो तू होगा। अब मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, लेकिन कभी-कभी जब रात की हवा मेरी खिड़की से गुजरती है, तो उर्वी की हंसी याद आ जाती है। अर्जुन की पहली आवाज़ और मेरी पहली मोहब्बत। अब मैं नहीं रोता, क्योंकि मैंने समझ लिया है, कुछ सौगातें हमें बिना माँगे मिलती है, पर ज़िंदगी उन्हें हमेशा रखने की गारंटी नहीं देती। पर वो जो हमें छोड़ जाती है, वही हमें सबसे मज़बूत बना जाती है। अगर आपकी आँखें भी नम हो गई हों, अगर अमन और अर्जुन की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ़ अपने तक मत रखिए। इसे उन सब तक पहुंचाएं जो आज भी किसी टूटी मोहब्बत में सांस ले रहे हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बार बार नहीं मिलती और जो छू जाए दिल को, उसे फैलाना इबादत होता है।